अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के एक मारूफ एक्टर अक्षय कुमार जो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा वफ़ादार और पेट्रियाटिक फ़िल्मों की वजह से जाने जाते हैं, वो इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं। अ, उनका ये जो इंडिया की सिटीज़नशिप ना होने की वजह से उनको हर जगह, हर कॉन्फ्रेंस में और हर जो एक्सपो होता है उसमें उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है पब्लिक की तरफ से। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनकी तरफ से ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपके पास जो इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं है। तो अक्षय कुमार जो इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं है और वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर पले-बड़े हैं, तो इसके पीछे क्या फैक्ट है और कैसे वो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, फ़िल्म फ़िल्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो। अक्षय कुमार जो हैं वो इंडिया के अंदर काम करते थे, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आए, वो एक मिडल क्लास फैमिली से थे। फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्हें कोई अच्छा रोल नहीं मिला, उसके अलावा वो फ़िल्म करते गए, यहाँ तक कि उन्होंने 14 फ़िल्में की हैं इंडिया के अंदर और कोई फ़िल्म भी उनकी हिट नहीं हुई है, किसी फ़िल्म को सराहा नहीं गया है। इसको देखते हुए उन्होंने इंडिया से अपना काम छोड़ा और वो यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि कनाडा के अंदर उनके कोई दोस्त थे जिनके पास वो चले गए। सो उन दोस्तों ने वहाँ पे इनको इनवाइट किया, ये कनाडा के अंदर चले गए। वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया और इस तरह से ये वहाँ पे सेटल हो गए और इन्होंने ये सोचा कि अब मेरे लिए बेस्ट ये है कि मैं अगर कनाडा के अंदर रहना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ की सिटीज़नशिप लेनी पड़ेगी, यहाँ की पीआर लेनी पड़ेगी। सो उसके बाद उन्होंने कनाडा के अंदर अपनी जो सिटीज़नशिप है उसके लिए अप्लाई किया और इंडिया का ये कानून है कि इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि आप ड्यूअल सिटीज़नशिप लें। इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो किसी दूसरी कंट्री की शरीयत लेता है, उसको अपनी शरीयत को तर्क करना पड़ता है। सो इसलिए जो अक्षय कुमार था, इन्होंने अपनी इंडिया की जो सिटीज़नशिप है, उसको रिवोक किया। इंडिया की सिटीज़नशिप को रिवोक करने के बाद इन्होंने कनाडा की सिटीज़नशिप ले ली और इस तरह से इन्होंने इनकी जो 15वीं फ़िल्म थी, जो कनाडा के अंदर हुई थी, वो सुपर हिट हो गई। उसके बाद इनकी फ़िल्म हिट होने के उस प्रोसेस में आ गई और बॉक्स ऑफिस पे लगातार हिट होती चली गई। अब ये कनाडा के अंदर सेटल हो चुके थे, इनके पास कनाडा की सिटीज़नशिप आ चुकी थी। ड्यूअल नेशनलिटी एग्रीमेंट ना होने की वजह से सिटीज़नशिप एग्रीमेंट कनाडा और इंडिया के दरमियान ना होने की वजह से इन्होंने अपनी सिटीज़नशिप जो इंडियन सिटीज़नशिप थी वो तर्क कर ली थी और अब ये इनके पास कनाडा की सिटीज़नशिप है, उसी सिटीज़नशिप पे ये इंडिया में रहते हैं। अब जो अक्षय कुमार हैं, ये पिछले 7 साल से इंडिया के अंदर रह रहे हैं और 10 या 12 के बाद इन्होंने कनाडा की सिटीज़नशिप ले ली थी। अब ये इंडिया के अंदर किस तरह से रह रहे हैं, इनको इंडिया के अंदर वोट करने का हक नहीं है क्योंकि ये इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं, इसलिए ये इंडिया के अंदर वोटिंग नहीं कर सकते। अब ये इंडिया के अंदर कैसे रह रहे हैं, किस तरह से ये इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, जबकि इनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है। जब आपके पास कनाडा, अमेरिका या इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट होते हैं, तो इन पे आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता है इंडिया का। मगर आपको इंडिया के अंदर जो एंट्री मिलती है, वो 3 मंथ या 6 मंथ के लिए मिलती है। उसमें सिर्फ़ आप इंडिया के अंदर विज़िट कर सकते हैं। उसमें आप इंडिया के अंदर कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और ना ही वहाँ से कोई फंड रेजिंग कर सकते हैं। सो ये इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर ये लगातार वहाँ पे फ़िल्म बनाए जा रहे हैं। तो इसमें ये किस तरह से इंडिया के अंदर काम करते हैं, इस पूरे सिनेरियो पे हमारी एक अलग वीडियो मौजूद है कि जो लोग इंडिया की सिटीज़नशिप तर्क करते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो वो इंडिया